नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच विद अमित पर, जहां हम कोडिंग से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है HTML div के ऊपर। div एलिमेंट जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें div और स्पैन की बात की थी, अब हम div एलिमेंट में और भी चीजें समझेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हमारा जो वेब क्रिएट करेंगे नॉर्मली, ये बिगिनर के लिए मैं समझा रहा हूँ, ज्यादातर div यूज करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इजी टू मैनेज होगा और समझने में ये चीजें हम अभी देखेंगे। इसके अंदर क्या क्या हम और जानने की कोशिश करेंगे पिछले वीडियो के बाद। div एलिमेंट हमने जैसे देखा कि ये एक कंटेनर होता है जो कि अदर एलिमेंट प्राइमरली यूज होता है स्ट्रक्चर टू वेब पेज। मतलब हम कोई भी पेज बना रहे, अगर उसके अंदर div है तो div को हम एज ए कंटेनर मानते हैं। कंटेनर का मतलब आप ये समझ लो, अब इसके अंदर हम div बना रहे। अब div के अंदर अभी तक हमने सीखा यूएल के अंदर li, अब li के अंदर हेलो और 3 बार हेलो लिख देते हैं। अब ये जो div है ये एज अ कंटेनर काम करेगा। अब इस कंटेनर के अंदर ये सारे यूएल li आ जाएंगे। अब इसको हम ये कैसे चेक करें, तो इसके हम स्टाइलिंग करेंगे। जो स्टाइलिंग हम जानते थे तो bg रेड, ये हम इसको समझेंगे कि एक्चुअली में जितना ये div है इसी को कवर कर देगा, तो यूएल li भी इसके अंदर कलर हो जाएंगे। अब आते हैं आउटपुट में। जब हम आउटपुट चेक करते हैं तो बिल्कुल div कंटेनर के अंदर जो भी यूएल li जो हमने लिस्ट बनाया था अनऑर्डर लिस्ट, तो ये हमारे अंदर आ गया। अब ये इसको कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर ये चीजें हैं जो कि हम इस डेफिनेशन से समझ रहे हैं। एक्चुअल में div एलिमेंट क्या है ये समझने के लिए, जैसे कि हमने नोट्स में इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, जिसको भी अगर नोट्स कंप्लीट पढ़ना है, समझना है नोट्स के थ्रू, तो अब इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर सकते हो। div एलिमेंट एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जो पिछले भी वीडियो में पढ़ा था। स्टार्ट करता है न्यू लाइन से, पूरा विड्थ कैप्चर करता है, जैसे कि हम इस आउटपुट में भी देख सकते हैं ये पूरा विड्थ कैप्चर कर रहा है। यहाँ पर ये ब्राउजर ऑटोमेटिकली ऐड, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी समझा था। अब इसमें कोड है। अब इस कोड को समझने के लिए हमें इसे कॉपी करके प्रैक्टिकली समझना होगा। इसको हम डिलीट कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं। तो अभी हम ध्यान से देखते हैं, आई एम आउटसाइड ऑफ div। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये div के बाहर है, इसमें कोई भी कंटेनर ऐड नहीं है, बट ये div यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके बीच में आई एम में div, सेंटेंस के बीच में div यूज किया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है को समझते हैं। तो आउटपुट में आते हैं। जब आउटपुट आते हैं देखते हैं कि आई एम आउटसाइड ऑफ div, आई एम अ div लेस इंपॉर्टेंट। अब इसका मतलब समझना है, इसको पहले हम स्प्लिट स्क्रीन में चेक कर लेते हैं ताकि ये इजी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमने एक ही लाइन में सभी चीजें लिख दी, बट क्योंकि एग्जाम डेफिनेशन क्या कहता है, इट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है आई एम आउटसाइड ऑफ div, क्योंकि ये एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस था, इसी के अंदर ये सभी चीजें था। बट जैसे ही हमने div यूज किया ये न्यू लाइन में आ गया। न्यू लाइन में आने के बाद अगर हम इसको हटा देते हैं, सपोज अगर हम इसको हटाते हैं एज ए एग्जाम्पल चेक करने के लिए कि क्या ये एक ही लाइन में कवर हो रहा है या नहीं, तो सेव करते हैं। बिल्कुल ये सेव हो रहा है, सिमिलर एक पूरा सेंटेंस हम कंप्लीट हो रहा है। और जब जैसे ही div हम यूज करते हैं ये एक न्यू लाइन में आ जाता है। आई एम अ ड्राइव, आई एम अ div, ये हम एक पूरा लाइन कैप्चर कर रहे हैं, पूरा फुल विड्थ ले रहे हैं। तो ये डेफिनेशन कंप्लीट मतलब सही है, और ये प्रैक्टिकली भी हमने प्रूफ देख लिया। अब इसका जो आउटपुट है जो इस तरीके से आएगा, जो कि हमने यहाँ पे दिया है नोट्स के अंदर। अब नोट्स के अंदर एक नोट है। नोट ये है कि एलिमेंट इटसेल्फ हैज नो विजुअल इफेक्ट ऑन पेज अनलेस स्टाइल बाय CSS। मतलब इस एलिमेंट जो div एलिमेंट में हम तब तक कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते जब तक हम CSS का यूज नहीं करें। तो आपने बहुत सारे CSS के बारे में सुना है HTML में, मैं इसके रिगार्डिंग नोट्स में इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा फैमिलियर हो जाओ, क्योंकि जब हम CSS का ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा आसान लगेगा। आसान इन सेंस कुछ आइडिया होगा कि CSS हम कैसे क्या करेंगे। एट्रीब्यूट्स में, एट्रीब्यूट्स का मतलब है div के अंदर क्या क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं। तो एलिमेंट डज नॉट रिक्वायर एनी एट्रीब्यूट्स बट द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड। मतलब कॉमनली यूज क्या होता है, हम जब div बनाते हैं तो आइदर हम ID यूज करते हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाइड द div होता है, मतलब ये हम एक ही बार ऐड कर सकते हैं इसका। जैसे इसके अंदर हम सपोज मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ। अगर हम एक div बनाते हैं और हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर हम div में ID डालते हैं, ID लिखते हैं, और इसमें सिर्फ हम एक ही लिख सकते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं div_1। अब ये एक नाम है, अब इस नाम के अंदर हम इसको ऐसा नहीं कि हम एक दूसरा भी बनाएंगे तो ये सेम नाम आ सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें यहाँ पे div2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ID यूनिक होता है। आप देख पाते हो यूनिकली आइडेंटिफाइड div एलिमेंट। अब एक होता है क्लास, जो कि ग्रुप मल्टीपल div और स्टाइलिंग। अब इसमें क्या होता है, सपोज हमने यहाँ पे क्लास लिख दिया, अब इसमें लिख दिया, तो जरूरी नहीं है कि ये जो क्लास है अगर हम इसको कॉपी करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो हम इसमें भी 1 दे सकते हैं, इसमें भी 1 दे सकते हैं। क्लास
के अंदर हम मल्टीपल डिव के अंदर स्टाइलिंग सेम नेम से कर सकते हैं। ये हम आने वाले या इवन CSS में समझेंगे। तो स्टाइल के अंदर लिखा है ऐड इनलाइन CSS फॉर क्विक स्टाइलिंग। अब इसमें क्या है, अब इसमें जब चेक करते हैं, एक ये है डिव कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें आते हैं, अब हम इनलाइन CSS करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बहुत सारे डिव का स्टाइल करने की कोशिश की थी, तो इसमें भी हम एक करते हैं। स्टाइल के अंदर हम करते हैं क्या, कलर लिखते हैं, इस पर कलर को ही चेंज करते हैं, कलर रेड कर देते हैं। तो इसमें सिर्फ टेक्स्ट का जो कलर होगा वो चेंज होगा। तो देखते हैं आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है। तो बिल्कुल ये टेक्स्ट कलर ऐड हो गया इसमें, रेड कलर, बाकी सारे न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। यूजिंग डिव एज अ कंटेनर करते हैं, कोड है एज अ एग्जाम्पल। इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये एग्जाम्पल है किस चीज का। जब हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करने के बाद जब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से है। ये पूरे के पूरे एक कंटेनर के अंदर में है। हम इसको चेक करने के लिए सेम पहले ही जैसा इसको स्टाइल यूज करते हैं। अब स्टाइल के अंदर बीजी कलर पर ये कलर चेक करते हैं, तो बिल्कुल ये कंटेनर के अंदर में आ जाता है। अब ये कंटेनर के अंदर आ गया है का मतलब ये प्रूफ होता है कि डिव एज अ कंटेनर कैसे काम करता है। दिस हेल्प ऑर्गेनाइज कंटेंट लॉजिकली एंड अप्लाई CSS स्टाइल इजीली। ये है इसका डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे मिल रहा है एज अ नोट्स। अलाइन करने का जो डिव होता है कि सेंटर डिव दैट नॉट फुल विड्थ यूजेस CSS मार्जिन ऑटो। तो यहाँ पे फिर से स्टाइल की बात आती है। आप अगर अभी एज अ बिगनर हो तो इसको स्किप कर दो, आप सिर्फ HTML पे फोकस करना है अभी हमें। मल्टीपल डिव, अब मल्टीपल डिव में क्या है, बहुत सारे डिव एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। जैसे जरूरी नहीं कि एक डिव ऐड करने के बाद दूसरा हम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हम कॉपी करते हैं इसको, और इसका एग्जांपल हम जब चेक करते हैं, इसको हम डिलीट करके ऐड करते हैं। जो भी यहाँ पे हमारे पास डिव है, एक डिव यहाँ पे है, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो आउटपुट में हम चेक करते हैं, तो बिल्कुल ये एक डिव है। अब इसको हम फिर से ये कंफर्म करने के लिए कि ये अलग अलग कंटेनर है या नहीं, तो स्टाइल लगाते हैं और PG कलर, कोई भी कलर अभी के लिए ऐड कर लेते हैं। तो बिल्कुल आपको ये दिख पा रहा है कि सभी सेपरेट है। अब इनमें अगर हम सेम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ भी पेस्ट करते हैं और यहाँ भी पेस्ट करते हैं, तो बिल्कुल हम ये देख पा रहे हैं कि सभी का सभी कंटेनर अलग अलग है। और दोबारा से या मल्टी टाइम्स डिव एलिमेंट हमने यूज किया है। प्रूफ एज एन हमें देख लिया। ईच डिव स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन बाय डिफॉल्ट। तो हम देख भी पा रहे हैं कि हर एक डिव जो है वो न्यू लाइन पे ही स्टार्ट हो रहा है। इसको ध्यान रखना है। कभी कभार क्या होता है कि हमसे कभी कोई पूछ लेते हैं या एग्जाम में या क्वेश्चन भी आता है, कैन डिव बी स्टार्ट ऑन द सेम लाइन और इट विल बी स्टार्ट इन न्यू लाइन। सो इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस पर ध्यान रखना है। अलाइन डिव एलिमेंट साइड बाय साइड। अभी क्या होता है, समटाइम यू वांट डिव एलिमेंट हॉरिजॉन्टली अलाइन, देयर आर सेवरल मेथड। ये चीजें हम सिर्फ CSS से कर सकते हैं। HTML में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें हम इसको साइड बाय साइड, मतलब एक साइड के बाद दूसरे साइड में इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अभी आप स्किप कर दो, क्योंकि अभी मैंने एज एग्जाम्पल एज अ दोनों, मतलब एज अ बिगनर और एज अ प्रोफेशनल जो HTML पढ़ चुके हैं उनके लिए भी है, तो एज अ रिविजन उनके लिए हो जाएगा। बट आप एज अ बिगनर हो तो अभी आप इसको स्किप कर दो। आगे वाले जो CSS में आएगा तो उसमें आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो अभी हमें सिर्फ HTML में फोकस करना है। यूजिंग इनलाइन ब्लॉक, अब ये भी CSS के अंदर ही काम करता है। इसमें हम डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक को हम लोग चेंज करते हैं, तो ये CSS का भी काम है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। बाकी फ्लेक्स का काम भी CSS के अंदर ही है और ग्रिड का काम भी CSS में ही है। HTML के अंदर जो डिव का जो काम समझा था वो ये है कि जब भी हम डिव यूज करते हैं तो उसके अंदर हम कंटेनर के रूप में उसको रखते हैं, और उसके अंदर जो भी चीज होती है, कंटेनर एलिमेंट होते हैं, उसको हम डिव एलिमेंट के अंदर रखते हैं। क्वेश्चन आता है, हाउ विल डिव बी अलाइन। सेंटर अलाइन करने के लिए एक प्रॉपर्टीज होती है CSS में, हम उसका यूज करते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन डिव की, और डिव के अंदर डिफाइन ब्लॉक लेवल सेक्शन और कंटेनर इन अ डॉक्यूमेंट। तो ये चीजें थी, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे HTML से रिलेटेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोट्स प्रैक्टिस कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।